अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था मैटर का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मैटर की डेफिनेशन एक्सप्लेन की विद एग्जाम्पल, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में लिखने के लिए विद डायग्राम। यकीनन आप लोगों ने वो लिख लिया होगा और डायग्राम्स भी ड्रॉ कर ली होंगी। आज जो अब टॉपिक है वो उससे आगे का करवा रही हूँ कि all the substance are made up of very tiny particles that cannot be seen by naked eye. These particles are called the atom or a molecule। यानी कि तमाम जो सब्सटेंस होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें आई से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये नजर आते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले मैं आपको एटम्स के बारे में बताऊंगी कि एटम्स क्या होते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मेक मैटर। यानी कि एटम क्या है? बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट, बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल है जो कि क्या बना रहा है? मैटर बना रहा है। और अगर इसके कॉन्स्टिट्यूट की बात की जाए, यानी कि एटम जो है वो किन चीजों से मिलके बना है, किन पार्टिकल से मिलके बना है, तो किससे मिलके बना होता है? ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से। यानी कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है माइक्रोस्कोप में किसी भी एटम का, तो उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसमें के प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और इसके अलावा इनके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल या ऑर्बिट मौजूद होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। यानी कि एटम जो है इसके कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये एटम जो है ऐसा है जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, आपके टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल is the smallest particle of a substance that show all the properties of substance। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ली जाए कि each molecules of water show all the properties of water। यानी कि हर जो वाटर का हर मॉलिक्यूल जो है वो किसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है? वाटर की प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर को कहें कि जैसे टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि अभी एटम के बारे में बताया था स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसी तरह मॉलिक्यूल भी क्या हो रहा है? जब टू और मोर देन टू एटम्स जब मिलते हैं तो क्या चीज मिलती है? आपको मॉलिक्यूल बन जाता है। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल और ले, जैसे आपकी बुक में भी दी गई है, कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, एक सब्सटेंस है, तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे दूसरे सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक कोई सब्सटेंस है जिसे कहा गया है ये है सब्सटेंस ए। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? सब्सटेंस ए। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स अगर देखें तो ये कैसे नजर आ रहे हैं? इस तरह है, जैसे राउंड है, ओवल शेप के इस तरह मौजूद है। ठीक है, इनकी शेप इस तरह इन्होंने शो किया। लेकिन कोई भी ऐसा सब्सटेंस ए कह लिया हमने फॉर एग्जाम्पल, तो इसके आपको मॉलिक्यूल किस तरह नजर आ रहे हैं? इस तरीके से राउंडेड टाइप्स के। और अगर हम दूसरा सब्सटेंस लें
यानी कि सब्सटेंस इसको बी कह लें, तो इसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, यहाँ पे शो किया गया जैसे ट्राइंगल शेप के। यानी कि यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम दो तरह के मॉलिक्यूल्स लेंगे, यानी कि ए एंड बी आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, दे आर बोथ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमने दो तरह के सब्सटेंस लिए और दोनों क्या है, किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। सब्सटेंस ए हैज ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि सब्सटेंस ए जो है वो उसमें एक टाइप के मॉलिक्यूल्स है, एंड सब्सटेंस बी हैज आल्सो वन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, और बी में भी एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन क्या है, बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ए आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस बी, यानी कि ए के जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं बनेंगे एक ही तरह के मॉलिक्यूल से, ठीक है, इनका शेप एक ही है, इनका भी एक ही है, लेकिन क्या है, ए के सब्सटेंस के अगर मॉलिक्यूल्स देखें तो बी से इनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं। यानी ये समझाना चाह रहे हैं कि हर जो मॉलिक्यूल होता है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे से बिल्कुल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लास 5 होमवर्क देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 तक आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एटम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है एटम की, साइड हेडिंग, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, स्पेस लीव करके दोनों साइड, जैसे आपको स्कूल में समझाया गया था वैसे ही कीजिएगा। एंड इसकी डेफिनेशन है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मेक मैटर। ठीक है, ये जो है आपने पहले जो है इसकी एक डेफिनेशन लिख लेनी है, इसके बाद हेडिंग होगी आपकी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एटम। ठीक है, यानी कि किस से मिलके बना है, क्रिएट कैसे हुए हैं, एटम इनमें क्या मौजूद होते हैं, कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट, नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, एंड नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद डिफाइन मॉलिक्यूल। आपने डिफाइन करने हैं मॉलिक्यूल को, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है वैसे ही जैसे बताई जाती है आपको, इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस लीव करके दोनों साइड पे। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद ये डेफिनेशन आपकी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो आपने क्या करना है, एक लाइन लीव करनी है, इसके बाद न्यू पैराग्राफ बना के जो आपने यहाँ से लिखना है, 2 or more than 2 atoms combine to form molecule। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपकी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एग्जाम्पल लिखिएगा कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वाटर पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसका हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या शो कर रहे थे, तमाम जो वाटर की प्रॉपर्टीज है वो एक मॉलिक्यूल में भी मौजूद होती है, यानी कि हर मॉलिक्यूल्स में वाटर की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। ठीक है, ये आपने जो है वो इस तरह इसको कंप्लीट कर लेना है। आज का क्वेश्चन आपके यही है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, यहाँ तक आपका रिटर्न होमवर्क है, आपने कॉपीज में क्वेश्चन जर्नल जो आपके हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 1 आपने कर लिया होगा, 2 करना है, और इसके बाद आपने ये 3 वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो कर लीजिएगा। और जैसे बताया जा रहा है इन्वर्टेड कॉमास में वैसे ही लिखिएगा, आप लोगों को स्कूल में बहुत अच्छी तरह मैंने समझा दिया था और आप लोग कर भी रहे थे, तो इसी तरीके से आप जो है वो अभी भी काम को करिएगा और ऑन द टाइम आप लोग कंप्लीट कीजिए, ताकि बाद में फिर परेशानी ना हो। और किसी भी वक्त जो है कॉपीज मंगवाई जाएंगी चेकिंग के लिए भी, तो इसलिए अपना काम अप टू डेट रखिए और फिर बाद में परेशानी ना हो आपको कि आप किसी से काम ले रहे हैं, फोटोस्टेट करवा रहे हैं, ये सब अब ना हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो अटेंड करें लेक्चर्स और टाइम जो पे जो भी होमवर्क कंप्लीट कर लें। आज तक के लिए आपका इतना ही था, और जो रिमेनिंग चैप्टर है विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।